हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 10। पाठ का नाम है आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने विश्व भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इनका जन्म सन 982 ईस्वी में सीहोर यानी बंगाल में हुआ था। दीपंकर श्रीज्ञान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सीहोर बंगाल में 982 ईस्वी में। ये विक्रमपुर के राजा कल्याण के दूसरे पुत्र थे। इन्हें बचपन में चंद्रगर्भ कहते थे, यानी कि इन्हें बचपन में लोग किस नाम से पुकारते थे? तो चंद्रगर्भ। इन्होंने आगे चलकर विवाह तथा सिंहासन स्वीकार नहीं किया। 29 वर्ष की अवस्था तक ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन कर इन्होंने महापंडित की उपाधि प्राप्त की। जैसे कि राजा पहले के ज़माने में ये होता था कि राजा के पुत्र सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? विवाह और सिंहासन दोनों को स्वीकार नहीं किया और 29 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन किया, उसे अच्छी तरह से समझा और महापंडित की उपाधि प्राप्त की। आगे पढ़ते हैं। वज्रासन महाविहार यानी बुद्ध गया में उन्हें दीपंकर श्रीज्ञान के नाम से विभूषित किया गया, यानी कि इन्हें बुद्ध गया में क्या किया गया? दीपंकर श्रीज्ञान से सम्मानित किया गया। इसी नाम से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत के अनेक विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। ये 3 वर्ष के लिए तिब्बत गए थे, परंतु सीमा पर लड़ाई छिड़ने के कारण भारत वापस न लौट सके। वर्षों तक बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करने तथा अनेक ग्रंथों की रचना करने के पश्चात 73 वर्ष की अवस्था में वहीं इनका निधन हो गया। ये शांति, सद्भाव और आपसी सहयोग के प्रतीक थे, यानी कि ये जो थे तिब्बत गए थे कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। लेकिन इनके जाने के बाद सीमा पर क्या हुआ? लड़ाई छिड़ गया था। इसी कारण ये भारत वापस नहीं आ पाए थे। इन्होंने कई वर्षों तक बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किया, अनेक ग्रंथों की रचना भी की और 73 वर्ष की अवस्था में इनका वहीं पर निधन हो गया। कहाँ पर? तिब्बत में। ये शांति, सद्भाव और आपसी सहयोग के प्रतीक थे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखें, तो मिलते हैं शुरू में। तब तक के लिए धन्यवाद।